नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप खाटू श्याम का जयकारा जरूर लगाएं। कहते हैं जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी का नाम रोजाना लेता है उसके हर बिगड़े काम सुधर जाते हैं। और पुराणों में ये है कि जो भी मानव खाटू नरेश की महिमा को सुनता है तो उसके ऊपर खाटू श्याम की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके परिवार पर खाटू श्याम की कृपा बनी रहे तो इस कथा को पूरा जरूर सुने। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कथा को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपको खाटू श्याम की कथा सुनने को मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा लिखना ना भूले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कमाल का ताना दिया मंदिर में खाटू श्याम ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। नमस्ते दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन वह स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम भगवान की पूजा करनी है। तो जो सेठ थे वे बहुत ही प्रसन्न हुए कि चलो अब मंदिर बन गया है, अब पुजारी रोज पूजा पाठ करेंगे। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वे ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूं, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल कर के उन्हीं से मांग लेते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोहनी वाला जो समय होगा उसमें जाना ठीक रहेगा और सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं कि कोई और आके कुछ और ना मांग ले भगवान से। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग कर कि निकल गए। लेकिन जब पहुंचे अपने बनाए हुए एक मंदिर में तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि इस भिखारी ने आकर के पता नहीं क्या क्या मांगा होगा और पता नहीं भगवान को जो है मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब हो जाए, क्या पता वो मुझे दे ना दे। तो उसके पीछे खड़े हो गए। भिखारी के पीछे जाकर को उसने नज़र पलट के देखा कि भिखारी ने तो उसे दिखा कि सेठ जी आए। अब सेठ जो थे वे ये सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने आया होगा, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी यहाँ मांगने के लिए आए हुए हैं, सेठ जी को अब क्या चाहिए। इतना सब कुछ मिल गया। जैसे ही मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु, सिर्फ 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वो बोले जा रहा था, भगवान बस 100 रुपये, और 100 रुपये से मुझे 1 रुपये भी अधिक नहीं चाहिए। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, हट यहाँ से, अपनी प्रार्थना चली जा रही है। बिना देरी किए सेठ ने अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रख दिया। कहा, जाओ जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें 100 रुपये दे दिया है, चलो अब निकलो यहाँ से, अभी यहाँ मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को प्रणाम करके वह चला गया। भिखारी बोला, वाह सेठ जी, आपने तो सुबह सुबह ही मेरा काम कर दिया। सेठ बोले, ठीक है, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए हैं, जाओ अब अपनी बीवी का इलाज कराओ। अब बारी आती है सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देकर, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो। प्रभु बस मुझ पर कृपा बरसा दो, बोले जा रहे थे। बार बार तो सेठ यही कह रहे थे। कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया,
उसे 100 रुपये दे के अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर कि तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा, बस यही तो सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो जब से आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते हो तो इतना बड़ा संकट आने नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आप जाएं, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए ना जाएं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाली के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नीचे कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा प्रभु श्याम हमारा जरूर लिखिएगा और आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में